एक अच्छी खबर है तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं। साथ ही साथ तमाम उन एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिटायर होकर घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। मैं आपको बताता चलूं, आईटीबीपी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 9 और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, 24/12/2024 से जो है फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। और अगर हम आखिरी डेट की बात करें तो मैं आपको बता दूं 22/1/2025 जो है वो आखिरी डेट रहने वाली है। अभी आपके पास जो है 24 से 25 दिन है फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से 25 साल की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और साथ में एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। मैं आपको बताता चलूं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आपको जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। इसमें जो है साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है, उनका जो कोटा है वो अलग से इसमें दिया गया है। अगर हम उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, इसमें दो किस्म की जो है वो पोस्टें रहने वाली है। एक तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्टें रहने वाली है। हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो उसमें जो है 12th अगर आपने किसी भी बोर्ड से की है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और साथ में आपके पास मोटर मैकेनिक का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, आपने अगर 10th क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और अगर आपने आईटीआई का भी डिप्लोमा लिया हुआ है तब भी जाकर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो ₹100 जो है वो फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और अगर साथ में आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप है तो आपको जो है वो कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, टोटल पोस्टें जो है वो 44 रहने वाली है और इसमें अलग अलग है। जैसे हेड कांस्टेबल की जो है वो 7 रहने वाली है, कांस्टेबल की जो है वो 44 रहने वाली है। और अलग अलग कैटेगरीज की मैं आपको अगर बता दूं तो अनरिजर्व्ड की 7, एसटी की 7, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की जो है वो 7 पोस्टें रहने वाली है। और कांस्टेबल की अगर मैं हेड कांस्टेबल की बात करूं तो अनरिजर्व्ड की 2, एसटी की 3, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 जो है वो रहने वाली है। और अगर इसके साथ हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, हर एग्जाम में जो है वो पहले जो है एग्जाम होता है, फिर जाके जो है वो पीईटी पीएसटी जो है वो टेस्ट होता है। लेकिन इसमें जो है वो पहले पीईटी और पीएसटी होगा, यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो पहले होगा, फिर बाद में जो है आपका रिटन एग्जाम होगा। मैं आपको अगर बता दूं, आपने जो है पीईटी के लिए जो है 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी और आपके पास जो है 7.30 7 मिनट और 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा। और मैं अगर और इसके साथ ये क्वालिफाई करने के बाद आपको लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 11 फीट आपने लॉन्ग जंप लेना है और 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। अगर आप पहले में फेल होते हैं तो सेकंड में फेल होते हैं तो थर्ड चांस आपको दिया जाएगा और थर्ड में भी अगर आप फेल होते हो तो आप फेल करार दिए जाओगे। और फिर दूसरा जो है आपने हाई जंप करना है। हाई जंप जो है वो 3 कंप्लीट 1/2 फीट जो है आपने वो करना है, तभी जाकर जो है, और इसके लिए भी सेम जो है वो 3 चांसेस दिए जाएंगे, तभी जाकर जो है आप इसके लिए अगले स्टेज के लिए जाओगे। और फिर आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है वो रिटन एग्जाम होगा। फिर जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो तभी जाकर जो है आप सिलेक्ट होंगे। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो या अगर आप फॉर्म जो है वो खुद ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको इनकी वेबसाइट बता देता हूं, आप वहीं जाकर जो है विजिट करो और वहीं से जो है डिटेल भी निकालो और वहीं से अप्लाई भी करो। मैं आपको वेबसाइट बताता हूं, www.recruitment.itbpolice.nic.in। आप इस वेबसाइट पर जाएं, यहीं से आप विजिट भी, यहीं से आप जो है वो अप्लाई भी कर सकते हो और यहीं से आप जो है जानकारी हासिल भी कर सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।